गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पे डिस्कस करेंगे और उनके सभी ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे और किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं और एनसीईआरटी के बुक में किस तरह से बनाए गए हैं क्वेश्चंस, उन सभी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, इस सेशन से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो चैप्टर जो आधारित है वह एक समकोण त्रिभुज पर होता है और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है उस 90 डिग्री कोण के अपोजिट साइड जो होता है वह हमेशा कर्ण कहलाता है, जिसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं, एच से दिखाते हैं। और साइन कोस टैन के साथ जो एंगल होते हैं उस एंगल के अपोजिट साइड हमेशा लंब कहलाते हैं। अगर यहाँ पर अगर थीटा है इसके अपोजिट ये लंब कहलाएंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख लें कि ये समकोण त्रिभुज है, इसके ये कर्ण होंगे, ये लंब होंगे, ये आधार होंगे। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार आपस में वेरी करते हैं। वह त्रिकोणमिति या अनुपात के साथ है, मतलब साइन कोस टेन के साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है उस एंगल पे आधार लंब डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि त्रिकोणमिति से हर एक वर्ष 25 से 30 नंबर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिनमें से 5 नंबर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ये 5 नंबर के ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिसको ऊंचाई एवं दूरी भी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, उससे पूछे जाते हैं। हर एक साल फिक्स्ड है, ये 5 नंबर पूछे जाते हैं और बहुत आसान होते हैं और आप बड़े आसान से ले सकते हैं। और 1-2 ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं उनसे, 2-3 ऑब्जेक्टिव भी बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी इजी होते हैं, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बाकी के जो 17 से 18 नंबर के क्वेश्चंस है वे सभी का सभी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक अनुपात हैं और उसके ऊपर बनते हैं। तो चलिए उनको भी देखते हैं। तो जो बेसिक अनुपात है क्या है, 1 नंबर में देखिए साइन थीटा बराबर आपको पता है कि P/H होता है, जो लंब बटा कर्ण है, जो कि थीटा यहाँ पर माना है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा माना है, थीटा के हिसाब से ये लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कोस थीटा में आधार व कर्ण होता है, टेन में लंब व आधार होता है। साइन का उल्टा, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो आपको अगर ये 3 ठो अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो बाकी की ये 3 का जो 3 है वह खुद ब खुद आपको लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। तो साइन में क्या याद करेंगे, P/H, कोस में B/H और टेन में P/B। तो साइन का जस्ट उल्टा क्या होगा, कोसेक, कोस का क्या होगा सेक, टेन का क्या होगा कोट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपको जानते हैं कि रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक, तो उसका प्रोडक्ट 1 हो गया। तो साइन इधर आएगा तो 1/कोसेक हो जाएगा, इंटू में है डिवाइड हो जाएगा। और उसी तरह से कोसेक बराबर 1/साइन हो जाएगा। सेम उसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, तो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होगा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होगा।
tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर V1 होता है। तो कोट थीटा बराबर tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होगा। तो तो ये देखिए, ये भी देख लीजिए, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर V1 होता है, ठीक है ना। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होते हैं। अच्छा, ये जो 5 से आगे है इनको हम लोग आगे देखेंगे। तो इतना आपको ये जो इतना तक ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बेसिक है जो कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो होता है बच्चों, वह त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर बेस्ड होता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए, पहले आपको डिग्री में दिया गया है, ठीक है ना। पहले आपको डिग्री में दिया गया है। ये डिग्री हो गया आपका 0 डिग्री हो गया, और 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको बस इतना ही तक आपको याद रखना है। इधर से आपको मतलब नहीं है, इधर बहुत इजी होता है और धीरे धीरे आप ये भी सीख जाएंगे, अपने से बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो डिग्री में दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए रेडियन भी यहाँ पर हम ले लिए हैं। तो कभी कभी एग्जाम में रेडियन में भी पूछते हैं, तो इसलिए रेडियन भी ले लिए हैं। तो 0 का रेडियन में 0 होता है, और 30 को π/6 कहते हैं, 45 को π/4 कहते हैं, 60 को π/3 कहते हैं, और 90 को π/2 कहते हैं, ठीक है ना। तो साइन में आपको सबसे पहले इस साइन पर आपको फोकस करना है कि साइन में ये साइन को कैसे याद रखेंगे, इस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 ही होता है, वैल्यू होता है इसका नंबर में। साइन 30 या π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। और साइन 45 का या π/4 का वैल्यू 1/√3 होता है। साइन 60 का वैल्यू या π/3 का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो याद रखिए, साइन में आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ा है, 0, 30, 45, 60, 90, उसी तरह साइन का वैल्यू का मान भी देखते बढ़ते ही गया है। पहले 0 था, तब हाफ आया, तो हाफ से कुछ ज़्यादा हुआ, फिर हाफ उससे भी कुछ ज़्यादा हुआ, उसके बाद देखिए लास्ट में 1 गया है ना। इसका मतलब है कि साइन थीटा का मतलब एंगल का मान अगर बढ़ेगा साइन में, तो उसके वैल्यू में भी क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसका क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो मैक्सिमम 90 तक ही जाता है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। साइन 45 का 1/√2 हो गया। साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया। साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। ये तो आपको लर्न ही होना चाहिए किसी भी सूरत में। अगर आप चाहते हैं कि मेरा नंबर नहीं कटे, तो आपको ये लर्न हर हालत में होना चाहिए। इतना ही तो आपको बात याद करना है। इतना ही तो अगर आपको याद होता है, तो बाकी छवों का छवों जो है, सॉरी, पाँचों पाँचों आपको याद रहेगा। इतना ही तो याद करना है, ठीक है। तो साइन फिर एक बार हम ये रिविजन करवाते हैं। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√3, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। इसको कैसे याद करेंगे, इसे याद करने का ट्रिक मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो लेक्चर में। तो आप अगर याद करना चाहते हैं उनको लेक्चर को देखिए, आपको याद ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये आपको साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 वैल्यू √3/2, साइन 90 वैल्यू 1 याद हो गया हो, ठीक है। तो कोस को याद करने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, ये इसमें देखिए क्या कि एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ते गया है ना, तो वैसे वैसे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हुआ, बढ़ते गया है, ठीक है ना। देखें, तो कोस में करना क्या है, जस्ट इसको अपोजिट कर देना, उलट देना है। इसको क्या करना है, उलट देना है। कोस के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस वैल्यू को इधर से शुरू करना है, इधर से। इस 1 को कहाँ पर लाना है, 1 यहाँ से लाना है। इसको कहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है।
ये तो यहीं पर आ जाएगा, इसको यहाँ पर लाना है, इसको यहाँ पर लाना है, मतलब कि जस्ट उल्ट पलट देना है उसको, है ना, पलटी करके तो एक तरफ से क्या करना है, रख देना है। तो फिर से समझिए एक बार कैसे कैसे किए। साइन में क्या किए, अगर नोटिस करेंगे साइन में आपको याद हो गया, ठीक है, मान चलते कि हम साइन में आपको ये यहाँ तक 30 तक याद हो गया। कोस में देखिए ये जीरो जो है, जीरो का जो मान है साइन में जो 90 का मान है, कोस में वो जीरो का मान हो जाएगा। साइन 90 का मान जो है वो कोस में क्या हो जाएगा, जीरो का। साइन में जो 60 का वैल्यू है, 60 का मान है, वो कोस में 30 का मान हो जाएगा, पलट गया। ये जस का तस यहीं पर रहेगा, है ना, लेकिन साइन में जो 30 का वैल्यू है ना, वो कोस में 60 की वैल्यू हो जाएगा। साइन में जो जीरो वैल्यू है ना, साइन में जो जीरो वैल्यू है, कोस वो 90 का वैल्यू हो जाएगा। बस इतना है, उलट दिए जस्ट का। क्या करना है, जस्ट उसको पलटी मार देना है ना, जस्ट क्या करना है, पलटी मार देना है। मतलब हुआ कि आप जो है 90 को साइन 90 का वैल्यू जो है वो जीरो में लिखिए कोस वाला में, और जो 60 की वैल्यू है वह 30 में लिखिए, जो 45 बनेगा, जो 30 की वैल्यू है वह 60 में लिखिए, जो 90 की वैल्यू है साइन में जो जीरो की वैल्यू है वो 90 में लिखिए, है ना। बड़ी मज़ेदार है ये, आई होप आप याद देख रहे होंगे नोटिस करके ध्यान से। जस्ट इसका क्या है, पलट दिया गया है, ठीक है ना। अब 10 में करना क्या है, 10 में कुछ नहीं करना है, 10 बहुत सिंपल होता है याद करना। क्या करना है 10 में, साइन कुछ अगर याद हो गया आपको तो 10 के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। जस्ट इसको बट्टा कर दीजिए, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस क्या होता है, 10 होता है। साइन अब आगे सीखेंगे, साइन बाय कोस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन बाय कोस क्या होता है, 10 होता है। तो साइन बाय कोस तो मतलब 0/1, 0/1 करेंगे ना, सब में नीचे हम बट्टे कर दिए, बट्टे कर दिए, बट्टे कर दिए, बट्टे कर दिए, बट्टे कर दीजिए, है ना। देखिए 0/1 तो 0 हो गया, 1/2/√3/2 तो 2 कट करके 1/√3 हो जाएगा, है ना। ये तो कट करके 1 हो जाएगा। चलिए ये ध्यान से देखिए, 2 कट जाएगा √3/1 तो मतलब √3 हो जाएगा। अच्छा 0/1/0 मतलब नॉट डिफाइन। यहाँ देखिए 0/1 था, यहाँ पर 1/0 हो गया। यहाँ ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो 1/0 यहाँ पर 0/1, 0/1 डिफाइन होता है ना, लेकिन 1/0 डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए यहाँ पर आगे, इसलिए नॉट डिफाइन हो गया। कोसेक, सेक, कोट, ये तीनों जो है, ये तीनों जस्ट उसकी क्या है, रेसिप्रोकल है ना। तो रेसिप्रोकल को कैसे याद करते हैं, उसका जस्ट उल्टा, है ना, उसका जस्ट क्या होगा, ये विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप साइन कोस टेन का आपको याद हो गया, तो अब ये भी आपको याद करना, ये भी आप आसान हो गया होगा, ठीक है। तो साइन का 30 है तो इसका उल्टा 0 है, सॉरी साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसका 2/1 हो जाएगा तो 2 रखा जाएगा, इसका √2/1 तो 2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। चलिए सेक का क्या हो जाएगा, 1 का वो रेसिप्रोकल 1 होता है, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, 0 का नॉट डिफाइन, कोट का नॉट डिफाइन, है ना, √3 1 और 1/√3 और 0। आई होप ये लर्न आपको हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है ना। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है ना। इसे हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है।
आप इस तरह से याद करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए मेरे साथ आप बोलिए, आपको याद करा देते हैं। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बस। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कोसेंट रिलेशन कहते हैं इसको। साइन थीटा के दो फॉर्मूले होंगे, ध्यान से देखिए। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा भी होगा और टेन थीटा भी, कोट थीटा भी होगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, इसका वैल्यू रख करके, जैसे कि इसका वैल्यू क्या होता है b/h, इसका b/p, तो आपको जो है साइन थीटा मिल जाएगा। और देखिए कोट का अपोजिट क्या होगा, टेन, देखिए ऊपर चला गया। इसका अपोजिट क्या होता है, सेक, देखिए नीचे आ गया, है ना। तो इसका दो फॉर्मूले बन गया, टेन का साइन का दो फॉर्मूला बन गया, कोस और कोट के टर्म में और टेन और सेक के टर्म में। और कोस के भी देखिए दो फॉर्मूला हो गया, कोट बाय कोसेक थीटा। तो कोट का देखिए यहाँ नीचे चल जाएगा, कोट का टेन थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। ये भी दो फॉर्मूला बन गए। कोट का देखिए कोसेक थीटा बाय कोसेक थीटा बाय कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, तो कोसेक का यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा कोस थीटा। देखिए कोट एक दोनों फॉर्मूला है। कोसेक थीटा सेक थीटा बटे टेन थीटा, तो कोसेक थीटा ही है, तो टेन का कोट हो जाएगा और सेक का कोस हो जाएगा। सेक थीटा टेन थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा बटे कोसेक थीटा बटे कोट थीटा, जस्ट देख रहे होंगे। ठीक है। टेन थीटा, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इनमें से सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इसका काम यूज होता है। इसलिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला उतना यूज नहीं होता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको यूज ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इस चैप्टर में। और एक तो ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको स्मरण में रखें, है ना। ये दोनों याद है तो आपको उम्मीद है कि भी आपको याद होगा। कोस थीटा का सेक थीटा, साइन थीटा का कोसेक थीटा, जो नीचा में है उसका जस्ट ऊपर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपको जो याद रखना है फॉर्मूला कौन कौन बताए थे, टेन थीटा को साइन और कोस के टर्म में कैसे लिखते हैं, ये आपको स्मरण होना चाहिए। जैसे ये हो गया, ठीक है ना, और आपको एक ठो ये हो गया, बाकी सब आपको आप खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए, ये त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग है। इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 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 है ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, ए दिया हुआ है। यहाँ पर थीटा की जगह पर आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी एंगल दिया जा सकता है। तो आपको केवल ध्यान में रखना है कि 90 माइनस में क्या किया हुआ है ना, 90 के साथ में क्या माइनस है, साइन 90 माइनस ए, तो कोस साइन किस में बदलेगा, कोस में, कोस किस में बदलेगा, साइन है, टेन किस में बदलेगा, कोट में, कोट किस में बदलेगा, टेन में, कोसेक किस में बदलेगा, सेक में, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। और 90 के साथ जो एंगल माइनस में होगा वो एंगल इसके साथ लग जाएगा। देखिए लग गया है ना, सबके साथ लग गया है ना, वही एंगल लग जाएगा। जो यहाँ माइनस में होगा वो एंगल यहाँ पर लग जाएगा, जो माइनस में यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर। बात समझ गए।
चलिए फिर से एक बार आप देखिए। चलिए अब अगला देखते हैं कौन टॉपिक है। तो अब तीनों को, ये तीनों जो आप देखें बच्चों, ये तीनों को अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखें, ये आपने अभी तक में क्या देखा। सबसे पहले आपने देखा त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात, साइन कोस टेन, कोट सैक कोसैक, और त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात में 0 डिग्री पर कितना नंबर का वैल्यू होता है, 30 पे कितना, 45 पे कितना, 0 डिग्री पर क्या होता है, 30 डिग्री पर क्या होता है, 45 डिग्री पर नंबर का वैल्यू क्या होता है, 60 पर कितना होता है, और 90 पर क्या होता है, आपने ये देखा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपने देखा, ठीक है ना। तो अब हम लोग बच्चों कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, ध्यान से देखें। जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे मान लीजिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी साइन के टर्म में क्या होंगे, कोस के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, साइन के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, साइन को कोस के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, साइन को टेन के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, कोट के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, सेक के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, और कोसेक के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये तो जानना है। आपने अभी तक में बच्चों सीखे हैं, आपने सीखा है कि साइन थीटा को साइन थीटा की टर्म में जैसे पी बाय एच के टर्म में लिखा जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा को पी बाय एच के टर्म में लिखा जाएगा, वो आपने सीखा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में कैसे लिखते हैं। तो आप देखा था 1 रूट न 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन के टर्म में कैसे लेते हैं, 10 बाय सेक होता है ना, तो सेक स्क्वायर का क्या हो, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। कोट में क्या होगा, 1 प्लस 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेक के फॉर्म में क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा। और सेक में तो आप जानना करते हैं इसका उल्टा है ना। चलिए, तो आपने क्या देखा, आपको कुछ बातें पता है, कुछ बातें इसकी आपको क्या है, पता है। ध्यान से कौन सी बातें पता है। आपको ये बातें इसमें से आपको पता है कि ये इसका जस्ट उल्टा होता है, आपने देखा था, और ये आपको पता है, ठीक है। तो ये पता है, तो इससे आप देखिए क्या पता कर सकते हैं। तो सेक थीटा कोसेक थीटा है, तो 1 ऊपर में है, तो देखिए आपको ये भी इसका मतलब पता हो गया, नहीं पता हो गया, ध्यान से देखिए। क्योंकि 1 है तो कोसेक थीटा को रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये भी आपको पता हो गया, ठीक है। और आपको ये भी पता है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर पता है कि टेन थीटा टेन बाय सेक होता है, तो टेन बाय सेक मतलब क्या हुआ कि सेक को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 10 बाय 1 प्लस रूट अंडर 10 स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी कहानी इसका। उसी तरह से ये सभी का निकाल के रखा हुआ है। तो इतना आपको याद करना थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे इस सभी फॉर्मूला को याद करेंगे, है ना। तो इससे छुटकारा पाने का एक बेहतरीन ट्रिक है, मैं उस ट्रिक का भी इसमें चर्चा करेंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे कि उस ट्रिक के माध्यम से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी के भी फॉर्म में कैसे आप बिना याद किए इस टेबल को याद किए ही निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये वो 36 फॉर्मूला है। देखिए आप देखेंगे तो आप देख रहे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा
इसमें 36 फार्मूला है ना। इसमें कितने फार्मूला है? 36 फार्मूला है। मतलब प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 फार्मूले होते हैं। प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के कितने फार्मूले हैं यहाँ पर? 6 फार्मूले हैं। नहीं है? देखिए, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, छछा के 36 फार्मूले हैं। इस 36 फार्मूलों को कैसे याद करेंगे? ऐसे टेबल देख करके आपको भारी लग रहा हो, ठीक है ना। चलिए इसको एक नया तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप बहुत ही आसान से कर सकते हैं। चलिए इसकी थोड़ा सा वर्क पेज लेते हैं एक नया और सीखते हैं। ध्यान समझिए। मान लीजिए कि आपको कहा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, मान लीजिए कि इसके साइन थीटा को टेन थीटा के टर्म में लिखिए। ध्यान समझिए, टेन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन थीटा को किस में व्यक्त करना है? टेन थीटा के पदों में व्यक्त करना है। इस बात को आपको याद रखना है, किस में व्यक्त करना है? टेन थीटा के पदों में। तो साइन में आपको क्या पता है कि साइन में क्या होता है? साइन में आपको क्या पता है? साइन में पता है कि P/H होता है। ये बात आपको याद है, ठीक है ना। P/H होता है। तो ये आपको H P/H निकालना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा कि टेन थीटा में आपको क्या पता है कि टेन थीटा में होता है P/B होता है। तो P/B, तो इस टेन के बारे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। इसका मतलब कि P का मान आप मान लीजिए कि 10 है, B का मान लीजिए आप 1 है। ध्यान से समझिए, P का मान आपका 10 हो गया और B का मान आपका 1 हो गया। तो H बराबर क्या होता है? √P² प्लस P²। ये बात आप पता है ना। तो P का मान देखिए 10² थीटा प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो H का मान आपका यहाँ से फाइंड हो गया। और H का मान जब फाइंड हो गया तो आप अगर देखेंगे अब यहाँ पर, तो साइन में क्या होता है? P/H। साइन में क्या होता है आपका? P/H। साइन में क्या होता है? P/H। साइन में क्या होता है? P/H। तो P का मान आपको देखिए यहाँ पे क्या है? 10 है, तो यहाँ पर देखिए 10 थीटा। और H था P/H। H का मान देखिए आप जस्ट क्या निकाले हैं? √1 प्लस 10² थीटा निकाले हैं। तो 1 प्लस √1 प्लस 10² थीटा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी मान लीजिए अभी हम 10 लिए, मान लीजिए सपोज कि हम आपको कहेंगे कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए इसको, साइन को कोस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए कुछ और दूसरा मान लेते हैं। सपोज मान लीजिए हम आपको कह दें कि मान लीजिए आपको हम कह देते हैं कि सेक थीटा को तो ऊपर कर देते हैं इसको, सेक थीटा को साइन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। तो सेक में आपको देखना होगा कि सेक में आपको होता क्या है। सेक में आप क्या जानते हैं? सेक में आप जानते हैं ना कि सेक में H/B होता है। ये होता है, यही होता है ना। और हमको साइन दिया हुआ है, तो हमको क्या इसमें दिया हुआ है? आपको साइन में क्या होता है? P/B होता है। साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं कि P/H होता है। तो आपको B दिया हुआ नहीं है, तो आप B निकालिए इसी से। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ साइन का मान कितना हो गया? P का मान हो गया साइन, H का मान हो गया 1। तो B बराबर क्या होता है? √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर हो जाएगा। तो H का मतलब क्या हुआ आपका? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही हुआ ना। 1 माइनस, इसका मतलब हो गया √1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। किसका मान? B का मान हो जाएगा। तो B आपका 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? आप इससे ये निकाल सकते हैं कि सेक थीटा में सेक थीटा में क्या होता है? सेक थीटा में आप क्या देख रहे हैं कि सेक थीटा में H/B। H का मान आपका कितना था? H का मान आपका कितना था? यहाँ पर साइन में 1 था ना,
1 था ना एच का मान, देखिए एच का मान आपका 1 था ना, तो 1, तो आप ऊपर में क्या लिख सकते हैं, 1 लिखिए, और बैम देखिए रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए समझ में आ गया होगा। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी तरीके से कैसे उसको फाइंड करते हैं, ये एक आपको बेहतरीन ट्रिक है। इस ट्रिक अगर आप समझ गए होंगे, आई होप आपको इससे नंबर हर एक साल 1 या 2 नंबर पूछे जाते हैं, वो आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमारा उद्देश्य था बताने का, इस पर किस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं, चलिए अब उसको समझते हैं और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बारी बारी से करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है बच्चों, वो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप समझ लीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 10a बराबर 8/15, तो साइन ए का मान क्या होगा। आपको ये इस टर्म को नहीं समझ, इस टर्म जो है ऐसे दे दिया जाता है, जैसे मतलब नहीं दिया है, कुछ उद्देश्य से ही दिया है कि एंगल ए के बारे में करा कि यह नियन कोण है। सीधा सीधी बात है कि एंगल ए के बारे में क्या करा कि ये नियन कोण है, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्या, इस साइन 10 का मान दिया है तो पूछा क्या है, साइन पूछा है। तो 10 में क्या होता है, p/b होता है। तो आपको h चाहिए, तो h चाहिए तो क्या होगा, 88 64 15 15 यहाँ 225, तो 15 15 यहाँ 225 और 64 289। 289 आप बताइए किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, ये 17 का है ना, तो 17 आपका h का मान आ गया। तो 17 कहाँ है, नीचे मुँह देखना है आपको, 17 नीचे में आप देख रहे होंगे तो कई जगह पर 17 लिखा हुआ है ना, कई जगह पर आपको 17 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। देखिए 2 जगह, एक तो ये आ गया है, एक तो ये आ गया है। अब हमको देखना है कि 10 में p/b होता है, तो p ऊपर में आपको ये दिख रहा है, 8 कहाँ है, 8/17, ये इसका मतलब फाइनल आंसर वही कट जाएगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि h बराबर क्या दिया हुआ है, p² + b², तो इतना का स्क्वायर इतना, 17 का 17 आ जाएगा, तो साइन में p/h होता है, तो 8/15, ठीक है ना। चलिए 10 को ध्यान से देखें, 10 60 का मान कितना होता है, √3, ये तो आपको पता ही है, तो जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे गए हैं, है ना, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते भी हैं। तो 10 60 का मान √3 हो गया। अच्छा चलिए 10π/2, देखिए 10π/2 की देखिए एंगल में पूछा है, π/2 के फॉर्म पूछा, मतलब 90। 1090 का मान कितना होता है, आपको पता है ना बच्चों, 1090 का मान नॉट डिफाइंड, पता है ना, 1090 का मान नॉट डिफाइंड, मतलब ये नॉट डिफाइंड का सिंबल होता है, ये अगर ऐसे अगर दिया जाए तो ये नॉट डिफाइंड का सिंबल है, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन, sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा, ध्यान समझिए। sin π/4 का मतलब कितना डिग्री हुआ आपका, 45 डिग्री, और cos π/4 का मतलब कितना हुआ, 45 डिग्री, है ना। तो sin π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 का मान कितना होता है, 1/√2, यहाँ पर मैं 1/√2, 1/√2 घटेगा तो कितना होगा, 0 होगा, है ना। चलिए समझ गए होंगे। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो ये डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन में कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या, ध्यान से, थीटा और इसमें बहुत बढ़िया संबंध होता है ना। तो tan थीटा बराबर कितना है, √3, तो √3 tan थीटा पर कितना डिग्री होना चाहिए, तो थीटा का मान कहता है कितना डिग्री होगा, तो √3 में कितना होता है, 60 होता है, आपको पता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो सी इसका आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और बताया गया है यहाँ पर, देखिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन देख 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि a + b बराबर 90, तो कोस a किसके बराबर होगा, ध्यान समझिए।
a प्लस बी बराबर 90 हो तो कोस ए किसके बराबर होगा? कोस ए जो होगा किसके बराबर होगा? साइन बी के बराबर हो जाएगा, है ना? नहीं होगा। आई होप आप समझ गए, क्योंकि ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को गहराई को समझ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ना क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए। देखिए कोस ए पूछा है ना, कोस ए। तो अगर यहाँ पर आप ए प्लस बी बराबर अगर दिया हुआ 90 डिग्री है तो बी बराबर आप क्या मानेंगे कि 90 यहाँ पर 90 माइनस ए हो जाएगा, है ना? 90 माइनस क्या हो जाएगा? ए। नहीं हो जाएगा 90 माइनस ए। या अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसमें से ए बराबर अगर लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि कोस ए पूछा है ना, तो कोस ए अगर करेंगे तो यहाँ पर कोस इधर भी लगाइए, कोस इधर भी लगाइए, कोस इधर भी लगाएंगे, कोस इधर भी लगाएंगे, तो आपको कोस ए देखिए कोस ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? कोस 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। तो कोस किसमें बदल जाएगा? साइन बी में, जो कि यहाँ पर साइन बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही खास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हो गया ना, तो थोड़ा पेज बड़ा हो गया है, पेज को हल्का सा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कि पेज थोड़ा सा बड़ा हो गया था। हाँ ये आप इस क्वेश्चन के साथ बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस से किसका मान √3/2 देखें, √3/2 के बराबर है। √3/2 किसके बराबर होगा? साइन 30 के तो बराबर होगा नहीं, और कोस 30 के बराबर होगा। आप इस बात को ध्यान से देखें, कोस 30 में क्या होता है, साइन 60 में क्या होता है? साइन 60 और कोस 30 बराबर होता है ना? साइन 60 बराबर जितना वैल्यू होगा वो कोस 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। इनमें से कौन साइन 60 के बराबर होगा? साइन 60 के बराबर कौन हो सकता है बच्चों? यही तो हो सकता है ना। देखिए जस्ट यही क्वेश्चन को देखो उल्टा घुरा पूछा है। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अब 10 नंबर क्वेश्चन से देखिए आप, ताकि थीटा बराबर 45 हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कौन होगा? ये तो यही क्वेश्चन सेम रिपीट किया है ना, 0 हो जाएगा, है ना? चलिए 11 नंबर, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस, ध्यान से, साइन स्क्वायर 18 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या हुआ? अच्छा, अब दोनों 72 और 18 जोड़े कितना आता है? 90 आ गया। आप एकदम एक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसमें भी आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। क्या करना है, पूछिए 2 tan थीटा रहने दीजिए, लेकिन इतना बराबर आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। हाँ सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप सोच पता चल गया कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर तो 2 tan 30 सेक स्क्वायर थीटा। चलिए ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक 30 के क्या होगा? 2/√3, तो 4 कितना हो जाएगा आपका? 4/√3 हो जाएगा। स्क्वायर कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आ गया, कितना आ गया? 2 × 3, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 तो 6 हो जाएगा। 4
3 हो जाएगा। तो रेशनलाइजेशन कर देगा तो रूट कितना हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा। और √3/2 किसका है, sin 60 का वैल्यू होता है। या आप चाहे तो डायरेक्ट मान जैसे यहाँ पर पुट किया है, आप डायरेक्ट मान पुट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सूत्र अगर याद है तो सूत्र से आप निकाल सकते हैं और आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप इस मेथड से जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख लीजिए 13 नंबर के क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप यहाँ पर भी देखिए बड़ी आसानी से मान रख करके आप निकाल सकते हैं। मान रखिए, आप इसमें से निकालिए, आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 tan 30 - 1 - tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है। सेम टू सेम मान आप रख करके आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। tan 60 के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन में 2 tan 30 - 1 - tan स्क्वायर 30 के बराबर। तो आप लीजिए, अपना सूत्र अगर याद नहीं है तो आप मान रख करके आप आसानी से हल कर सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि sin 2a, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं कि sin 2a ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लिए हैं, है ना। क्वेश्चन को क्या कर लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लिए। क्वेश्चन को कहा गया है कि sin 2a और बराबर 2 sin a, तो एंगल ए किसके बराबर इसमें होगा, ए किसके बराबर होगा। ध्यान रखिए, अगर 0 रखते हैं तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और 0 गुना करेंगे 2 से तो कितना होगा, फिर भी 0, तो sin 0 के बराबर 0 हो गया। अच्छा, sin a का मान पहले 0 रखिए, तो यहाँ पर 0 का गुना करेंगे 2 से 0 हो जाएगा। मतलब कि 0 पर आप पहले नंबर पर आपको पता चल गया क्या कि 0 अगर रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 अगर रखते हैं तो मेरा वैल्यू क्या हो रहा है, सही हो रहा है। 0 रखने पर ही आपका क्या वैल्यू आ रहा है, सही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप sin 0 का मान रख सकते हैं। इसका मतलब है कि 0 पर ही क्या होगा, ये सही होगा। ये आंसर देखिए दिया हुआ है ना। चलिए, ए नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, √2 किसके बराबर है, √2 किसके बराबर है। तो निश्चित रूप से ये किसी रेसिप्रोकल का ही होगा। जैसे देखिए 1/1 ध्यान दीजिए 1/sin 45 डिग्री, ध्यान दीजिए 1/sin 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, कोसेक हो गया। कोसेक 45 का नहीं हो गया, ये कोसेक 45 का या सेक 45 का भी हो सकता था, लेकिन सेक देखिए आपका इसमें से कहीं नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सेक आपका ऑप्शन में दिया बना है, तो ये आपका हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट, ये एनसीईआरटी के बुक से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया है। इसका आंसर 9 हो जाएगा, है ना। चलिए, क्योंकि 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ये बचेगा, क्योंकि उसके बराबर 1 होता है। 1 को गुना करेंगे 9 से तो 9 हो जाएगा। 18 नंबर के √3 सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2/√3। 2/√3 का मतलब कितना होता है बच्चों, थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए 19 नंबर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए बराबर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 20 नंबर देखिए, यदि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए 21 नंबर देखिए 1 + कोट स्क्वायर ए बाय 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोट स्क्वायर ए बराबर, जो कि डायरेक्ट किताब से पूछा गया है। 22 नंबर, यदि 3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा किसके बराबर होगा, ये 2/√3 हो जाएगा इसका, तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 23 नंबर देखिए सेक स्क्वायर ए
बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, इसका आंसर जो होगा आपका इसका एक बार आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलो 24 नंबर में 2 कोस थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। कोस थीटा तो √3/2 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, जस्ट उलट जाएगा। 25 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा। इसका तो मान निकालना पड़ेगा, साइन p/h तो कोस में b/h होता है, तो h तो 5 कहीं पर देखिए नीचे कहीं पर है, ये 2 ठो में है, ये 2 ठो में तो है ना, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा p, तो b कहाँ पर होगा, ये इसका आंसर पक्का ये आंसर होगा, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में क्या कहा है क्वेश्चन, 27 नंबर में 27 नंबर में कहा गया है कि 1/√3 किसके बराबर है। 1/√3 किसके बराबर है, तो एक तो ये हो जाएगा आपका 10 किसका 10 30 के बराबर होगा। 10 30 का मतलब क्या हुआ, π/6 हुआ, 10 π/6, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, इसका ये सी नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था, तो ये देखिए 27 में किसका मान 1/√3 के बराबर है। देखिए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है आपको 10, यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछा, यहाँ पर दिया हुआ पाई का फॉर्म दिया हुआ था और यहाँ पर एंगल फॉर्म दिया हुआ, 30 होगा इसका आंसर। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया आपका, 28 नंबर में कहा गया है कि 2 sin 38 डिग्री कोस 52, दोनों में खाली जोड़ना है, इतना तो 1 होगा, 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 ही हो जाएगा ना सर, इसका आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ना, तो इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया सेक स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा आंसर, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये देखिए ये भी डायरेक्ट पूछा गया 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है। देखिए 31 में निम्नलिखित किसका मान √2 के बराबर होगा, सॉरी निम्नलिखित किसका मान √2 के बराबर होगा। तो इसमें बताया था आपको 2 टका कोसेक का होगा और सेक का होगा, तो आपको देखिए कोसेक ही दिया हुआ ऑप्शन में, डी आंसर इसका हो जाएगा। साइन 60 डिग्री सॉरी कोस 60 डिग्री +1 कोस 60 - 1 किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना झकास क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा आपका आंसर। ये सब आंसर, ये क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये दोनों को जोड़िए कितना है आपका 90 होगा, तो इसका आंसर 1 ही होगा। कहीं पर देखिए 1 है तो बी नंबर में। चलिए ये क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, किसका मान 1 के बराबर होगा, तो आप देख लीजिए इसमें, तो आप ध्यान से अगर देख लेंगे दोनों एंगल को जोड़िए, 45 45 90 90 जिसमें होगा उसको तो मार ही लेना, आंसर लगा ही देना है, ठीक है ना। लेकिन आप अदर ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, है ना, अदर ऑप्शन भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर में चलिए, और अगर एक ठो मिल गया 1 के बराबर तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। 35 नंबर देखिए साइन ए बराबर इतना हो तो कोस ए का मान क्या होगा। कुछ साइन में देखिए साइन ए बराबर p/h, ये बात तो आप मान रहे हैं p/h आ गया है ना, p/h जब आ गया है तो h4 तो होगा ही होगा, p/h h4 यहाँ 2 जगह, अब देखिए 2 जगह आपका 4 नीचे में दिया हुआ है, बी और डी में से तो एक तो होगा ही होगा, लेकिन अब बी होगा या डी होगा कैसे तय करें, तो ध्यान से देखिए आपको क्या निकलना है, बी निकलना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 9 7 बचेगा, 7 कहाँ यहाँ पर डी और 100 में डी मार लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको 35। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 36, tan ए किसके बराबर होगा। tan ए तो जानते हैं tan का क्या होता है, कोट में होता है, कोट 90 माइनस थीटा कहाँ है, ध्यान देखिए कोट 90, तो ए नंबर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कोस स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 43 का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका माइनस में रहेगा तो 90 होगा तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका ऑप्शन आप करेक्ट कर दीजिएगा। माइनस में रहेगा तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या है, लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपने वीडियो में करके भी दिखाए हैं, है ना। तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए, तो √2 साइन 90 60 माइनस 9 सॉरी यदि √2 साइन 60 माइनस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल जवाब है इसका, क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान देखिए, साइन 60 माइनस थीटा है तो इधर जाकर कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा। 1 में क्या हो जाएगा, √2। तो √2 किसके बराबर होता है बच्चों, 60 के बराबर 45 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 45 के बराबर होता है। तो 45 बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 90 थीटा, सॉरी 60 माइनस थीटा। तो इधर जाके के माइनस हो जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। थीटा माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, थीटा बराबर 15 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए, जो यहाँ पर देखिए करके दिखाया गया है, ठीक है। चलिए 40 नंबर में एक्स साइन 90 माइनस थीटा और इंटू इतना दिया हुआ है तो एक्स का मान कहता है क्या होगा। बहुत सिंपल है, इसका आंसर 1 कर देना है, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर में ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर किसके बराबर, तो 1 के बराबर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1 होता है। चलिए 42 में कोस थीटा किसके बराबर है, तो कोस थीटा किसके बराबर है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, बी आंसर। 43 क्वेश्चन देखिए, 43 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, सेक थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर है, तो ये तो टेन थीटा के बराबर होता है ना। टेन थीटा के बराबर है, ये आपको कई न कई बार बताया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर में, 43 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर है। तो ये तो सिंपल है, टेन थीटा का आप करके देख सकते हैं, है ना। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 44, किसी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सी बात, समझ में आया ना, क्या होगा, 1/2। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। चलिए आप समझ गए होंगे। तो यदि 50वां क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा का मान क्या होगा, साइन में 3/5, तो इसका बी कितना हो जाएगा, आप ध्यान देखिए, बी इसका हो जाएगा आपको 4। तो बी 4 हो जाएगा, तो नीचे में 4 कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, ये नंबर आंसर हो जाएगा, है ना, यहीं पर है केवल। तो ये आंसर देखिए दिया हुआ है। चलिए 46, कोस थीटा बराबर इतना हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। जस्ट पढ़ लीजिए, 5/4 कहीं पर है, देख लीजिए 5 अच्छा, और कोसेक, सॉरी बच्चे, कोस थीटा यहाँ पर कहा है ना, तो कोसेक मांगा है। तो कोसेक तो साइन उल्टा होता है ना, सेक होता तो उलट जाता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या हो जाएगा, आपको कोस थीटा b/, तो 3 हो जाएगा, तो 3/3/5 होना चाहिए, 3/5। जब कोसेक तो 5/3 उलट जाएगा ना। चलिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए बात, क्या समझ, फिर से समझाते हैं। कोस थीटा में b/h, तो साइन में क्या होगा, p/h, p/h, तो h ऊपर चल जाएगा ना, तो उलट जाएगा। कोसेक थीटा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो उलट जाएगा, तो h ऊपर 5/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो देखिए, टेन थीटा बराबर इतना, तो साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा का मान कितना होगा, तो 3/5, 3/5 कहीं पर है, ए नंबर में देखिए दिया हुआ है। तो 48 नंबर में, यदि टेन थीटा बराबर √2, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा। तो टेन थीटा है तो इसके बट्टे में 1 है, तो
√3 कहाँ पर है, सॉरी, अच्छा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, cot थीटा है। तो ध्यान से देखें, तो tan में p बाय क्या होता है, b होता है, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब √3, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 + 3 √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना, तो √3 बाय, तो कोट थीटा, हाँ कोट थीटा है ना। ओ सॉरी बच्चों, ये तो इसमें बेकार है, दिमाग उतना खपा रहे हैं, इस चीज़ का रेसिप्रोकल कर देना है ना, तो 1/√, तो ये कर देना डी आंसर, फालतू दिमाग खपा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब, 49 नंबर। यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा कोस h का कितना होगा, 17 कहाँ पर है, देखो यार 17 कहाँ पर है, कोस में b/h होता है, b/h, 15/17 कहाँ पर है, 15/17, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का किसके बराबर होगा, एकदम सिंपल सी बात, किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 51 सेक स्क्वायर a - 1 किसके मान होगा, एकदम वेरी वेरी सिंपल, tan स्क्वायर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर का थीटा का मान क्या होगा, सिंपल बात 1 हो जाएगा, क्वेश्चन कई बार करके भी देखे हैं। चलिए 53 नंबर, tan 60 किसके बराबर होगा, √3, कई बार ये भी किया गया है। चलिए 54, tan 45 का मान कितना, तो 1, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 55 का मान, तो ये थीटा का मान के बारे में कह रहा है कि 90 से और 0 से बीच में है, ठीक है ना। तो कोस 90 - थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोस साइन बदलता है ना, साइन थीटा कहाँ है, ये भी साइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 57 लिखे, इन दोनों को जोड़िए 90, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 90 होगा ना, तो 90 हो जाएगा ना, तो 90 होगा तो कितना, क्या इसका आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए नंबर का आंसर इसका आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा 58, इसको भी आप जोड़िएगा तो एक के आएगा, है ना, देखो 90 का 90 हो जाएगा दोनों जोड़ने पर, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। 59 साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री -1 का मान क्या होगा, इसका मान तो 1 होगा, -1 0 तो पक्का होगा। चलिए 60 नंबर, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या करेंगे आप इसको, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी कर दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए 61 नंबर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट किताब से देखिए दिया गया है ना। आप क्या करेंगे, कोस, सॉरी बच्चों, इसका कोस नहीं होगा, साइन 60 होगा, क्या होगा इसका, साइन 60 डिग्री होगा, कई बार किया गया क्वेश्चन है किताब के डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से। 62 सेक ए बराबर कोसेक बी, तो 13/12, तो a + b का मान क्या होगा, है ना, a + b का मान कितना डिग्री होगा पूछा जा रहा है आपसे। देखिए सेक ए बराबर कोसेक बी, सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर कितना दिया हुआ है, 13/12, तब पता a + b का मान जो होगा वह क्या होगा आपको बताना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, 62, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि सेक थीटा, सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर कितना है, 13/12, तो a + b कितना होगा, तो ध्यान दीजिए सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 12/13 कितना है, 12, ये दोनों बराबर कब होगा, आप ये दिमाग लगाइए, ये दोनों बराबर होगा कब, ये होगा एक ही कंडीशन, 1/√2 + 1/√2, तो 1/√2 और 1/√2 तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर हल कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये √2 का मतलब कितना हुआ, थीटा बराबर कितना आपको हो गया, बता दीजिए,
और देखिए ए प्लस बी मतलब कि यहाँ पर भी एंगल है, ये आपका बी एंगल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 45 90। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 71 नंबर का देखिए क्वेश्चन से ध्यान से देखिए 2018 में क्वेश्चन में पूछा गया है H1 H2 ऊंचाई के 3 मीनार 2 मीनार पदों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 और 30 का कोण बनाता है H1/H2 कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 3 और 1 के अनुपात में कर देना है। ठीक है ना, चलिए 72 क्वेश्चन है और ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, इसके बारे में देख लीजिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है ना, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष, 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है, 4 मीटर लंबी। इसका मतलब है कि 6 इसकी ऊंचाई हो गया, 4 इसकी आधार हो गया। अब कहता है इसकी तो खंबे की ऊंचाई मीटर में है, खंबे की छाया 5 मीटर लंबी है। सॉरी फिर से क्वेश्चन पढ़ें एक बार। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। ठीक है, अच्छा उसी टाइम दूसरे उसी टाइम समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है, खंबे की ऊंचाई मीटर में क्या होगा। अच्छा ध्यान से समझ में आया होगा बात। इसी सेम टाइम है, कितने टाइम है, सेम टाइम है। ठीक है ना, ये और ये आपका दिया हुआ है, ये और ये आपका दिया हुआ 6। तो आप ऐसे, तो इसका मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो समरूप त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों, समरूप समकोण त्रिभुज होते हैं। समरूप होते हैं तो उसके भुजा क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। समानुपातिक करेंगे तो आपको ये 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी तरह क्वेश्चन पूछे गए, इतना दिया हुआ है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा। तो आप क्या करेंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। 74 में देखिए, आप खुद करके देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को, और आपको इससे करेंगे। अगर नहीं किसी तक परेशानी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेजिएगा। 2018 में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, तो सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उनकी लंबाई बराबर हो तो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए प्रथम क्वेश्चन एक इतना नंबर है तो इसका आंसर 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और हम लोग 60-70 को ऑब्जेक्टिव को देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। और थोड़ा सा आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। कभी कभी पूछते हैं कि साइन थीटा बराबर 0.5 डिग्री है तो थीटा बराबर कितना डिग्री एंगल होगा। तो थीटा बराबर देखिए 0.5 को चुनेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1/2 ये हो गया ना। तो 1/2 के मतलब कितना होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। इस तरह का कॉमन सेंस तो आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए, है ना। तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन से आपको जरूर कुछ लाभ मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब हम लोग अगले लेक्चर में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए अब इस क्लास को एंड करते हैं और एक नई लेक्चर की लेकर के फिर आते हैं।